अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज मैं एडवांस लेवल की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। ये चीज़ें वही बंदा पिक कर पाएगा जिसके एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में मसला आता है। मार्केट को एनालाइज करते वक्त कंफ्यूज हो जाता है, स्कैल्प करने के लिए उसको डायरेक्शन सही से नहीं मिल रही। मैंने लास्ट टाइम ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताई है, लेकिन ये बड़ी इजी करके बताई। जिसको एसएमसी नहीं आता, आईसीटी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, उनके लिए बड़ी बेसिक करके मैंने समझाई ये स्ट्रेटजी। जिन बंदों को ये चीजें एडवांस वाली नहीं आती वो ये स्ट्रेटजी से फायदा उठा सकता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी की जो आपकी विन रेशो है वो मजीद इनहेंस करने के लिए, आपकी जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है वो मजीद बढ़ाने के लिए, रिस्क रिवार्ड रेशो इससे भी अच्छा आ जाए, उसके लिए मैं एडवांस चीजों में डिप होना पड़ेगा। ठीक है, अब वो एडवांस चीजें कौन सी हैं? वो मेरे भाई, जिन लोगों को ये प्ले लिस्ट पे ग्रिप है, इसमें जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए हैं, वो मेरे भाई इस स्ट्रेटजी पे अबूर हासिल कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इन चीजों पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरे भाई पेड मेंटोरशिप्स में भी लोग इन चीजों पे सर नहीं खपाते, पेड में भी ये चीजें ऐड नहीं करते। ये पहले जो मैं मेंटोरशिप प्रोवाइड करता था उसमें भी चीजें नहीं थी, ये तो खैर अभी यकम जनवरी से मैंने ऐड की हैं चीजें। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है मेरे भाई, ये क्लियर हैं तो आप इस स्ट्रेटजी में बड़े कमाल के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, कमाल की एक्यूरेसी इसमें आएगी। तो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए मैंने चंद रूल्स बताए, एक रोड मैप बताया, टाइम फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन भी इसमें क्लियर करूंगा क्योंकि लड़के टाइम फ्रेम्स में बड़ा ही ज्यादा स्टक हो जाते हैं, तो ये भी क्लियर करूंगा। सबसे पहला रूल क्या है इस स्ट्रेटजी का? ये कोई स्ट्रेटजी नहीं, ये हर सिचुएशन में आप इससे फायदा उठा सकते हैं। स्ट्रेटजी वो होती है जो रट्टे की बेस पे हो। ये जो थी ये स्ट्रेटजी थी, ये स्ट्रेटजी है। ये कमजोर लोगों के लिए जो इतने ज्यादा झंझटों में नहीं फंसना चाहते या उनको समझ नहीं आती इजी होकर, वो ये करें। अब जो एडवांस लेवल पे मेरे भाई चीजें समझ चुका है उसके लिए ये चीज है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी जो आएगी ना, बड़ी कमाल की आएगी। ये रट्टा बेस नहीं होगी, हर सिचुएशन में इसको आप डील कर सकते हैं। स्ट्रेटजी इसलिए बोला कि लोगों का इंटरेस्ट होता है स्ट्रेटजी में। सबसे पहले मार्केट में क्या देखना है? वैलिड पुल बैक ट्रेंड कंफर्मेशन। वैलिड पुल बैक्स के बेस पे ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं एक सेकंड इस प्लेलिस्ट को मैं एक बार ओपन कर लूं ताकि आप लोगों को समझ आए। तो यहाँ पर वैलिड पुल बैक्स की बेस पे, वैलिड पुल बैक का ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये वैलिड पुल बैक, ये स्ट्रक्चर मैपिंग, ये इस टॉपिक की बेस पर, ये आपने वैलिड पुल बैक की बेस पे ट्रेंड फाइंड करना है, ट्रेंड अप का या डाउन का। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करना। आप मार्केट में एंटर हुए, इधर आप एंटर हुए, अब आपको सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। यहाँ पर आपने ट्रेड डायरेक्शन कौन सी में लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्पॉट ट्रेडर हो तो आपको तो तलाश ही आपकी ट्रेड की, लेकिन आपकी ट्रेड का सेटअप ही नहीं बनता तो आप जबरदस्ती एंटर होंगे। यहाँ पर आप रूल सही भी अप्लाई करोगे, ये पॉइंट है, यहाँ पर आप सही रूल्स भी अप्लाई कर रहे हो, आपको ट्रेंड की नहीं कंफर्मेशन, सही रूल्स भी आपको सही तरह से काम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रेंड के ऑपोजिट चल रहे हो। आप एक समंदर, एक दरिया की डायरेक्शन जो है उसके ऑपोजिट चलोगे तो आप तैर पाओगे नहीं, आपका जोर भी ज्यादा लगेगा और आप अपनी मंजिल पे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो ट्रेंड की डायरेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड हमारा यहाँ पर क्या था? ट्रेंड फाइंड करने के लिए हम यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करेंगे। इसका रूल क्या है? चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस करो, सबसे बड़ा टॉप नजदीक है तो वो लो, बॉटम नजदीक है तो वो लो। अब यहाँ से सबसे नजदीक बड़ा क्या पड़ा हुआ है? टॉप पड़ा हुआ है। यहाँ से पीछे जाओ, ये सबसे बड़ा टॉप आ रहा है। अब ये टॉप डेफिनेटली आपका हायर हाई है इस टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे पे। ट्रेंड आपका अप का है, ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर हाई पॉइंट पड़ा हुआ है। आपका हायर लो कौन सा पड़ा हुआ है? वैलिड पुल बैक कौन सा था? ये पड़ा हुआ है। इसका लो, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो ये पॉइंट हायर हाई, ये हायर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हायर लो पड़ा हुआ है, तो ट्रेंड आपका हायर लो से डाउन को शिफ्ट हो गया। यहाँ पर ट्रेंड आपका चेंज हो गया। उसके बाद लोअर लो, लोअर हाइस बने। लोअर लो कौन सा बना? ये। उसके बाद लोअर हाई ये बना। यहाँ पर कोई वैलिड पुल बैक आपका पड़ा ही नहीं है, ठीक है। ये समझ सकते हैं ये पॉइंट एक, लेकिन इसको मैं मार्क करता हूँ, इसको इधर ही मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक पोटेंशियल वाला पॉइंट हो सकता है आने वाले दिनों में, चाहे ट्रेंड यहाँ से आपको भी शिफ्ट हो जाए, इस लेवल से रिजेक्शन मिल सकती है मार्केट को। यहाँ पे छोटी सी स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड के ऑपोजिट होगी जो हमने करना नहीं, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं करूंगा। सबसे पहले ट्रेंड क्या? 1 घंटे पे देखना है आपने, स्कैल्पिंग करनी है, ट्रेंड 1 घंटे पे देखना है। ट्रेंड यहाँ पर क्या है आपका? डाउन को है। अब यहाँ पर मैं ट्रेड जो भी देखूंगा, चाहे 1 घंटे पे देखूं, 5 मिनट पे देखूं, 15 पे देखूं, 3 पे देखूं, मैं डाउन का सेटअप देखने को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। हाँ, आप ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड कब ले सकते हैं वो भी मैं चीज बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेड क्या बनेगी? डाउन की जो भी हम देखेंगे,
ठीक है। अब ये ट्रेड एक चल रही है, ये डाउन को मार्केट जा रही है, लेकिन पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी, चीज़ें बहुत ही मिक्सअप हो गई थी, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था, तो दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो सेटअप जा रहा है डाउन का, ये उसी ट्रेड में जा रहा है, वो समझाऊंगा मैं। अच्छा खैर, ट्रेंड डाउन का है। अब यहाँ से मुझे पता चल गया ट्रेंड डाउन का है। यहाँ से आगे जितनी भी मेरी डाउन की ट्रेड्स बनती मैंने वो लेनी थी, अप की बनती तो उसको मैंने इंपॉर्टेंस नहीं देनी थी। उसकी वजह क्या है? रूल्स। ट्रेंड की डायरेक्शन में हमेशा ट्रेड लें। ट्रेंड हमें पता चल गया डाउन का है। उसके बाद हमने मेजर पीओआई और माइक्रो टाइम फ्रेम पे पीओआई देखना। मेजर टाइम फ्रेम पे पीओआई या माइक्रो टाइम फ्रेम पे पीओआई। पीओआई क्या होता है मेरे भाई? ये आप जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जितनी भी चीजें होती है मेरे भाई, वो पीओआईज उनको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी आप स्ट्रेटजी की बेस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपके जेन में है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, मेजर एक पॉइंट है जहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकती है, वो लेवल को पीओआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, ट्रेंड मुझे डाउन को मिला। अब यहाँ से आगे मैं देखूं, अगर मुझे तो नहीं पता आगे क्या होना है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से पीओआई कौन सा पड़ा हुआ है डाउन का, रेजिस्टेंस का, वो ये पड़ा हुआ है। ये एक मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट यहाँ पर आई नहीं। इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा एक और भी पीओआई पड़ा हुआ है, ये एडवांस जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने समझाया था, एडवांस लेवल को, वो ये पड़ा हुआ। वो कौन सा था? ये मैंने वीडियो में ऐड किया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल। ठीक है। इसमें डेली बायास वगैरह मैं ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ही मिक्सअप हो जाएंगी। कई लोगों ने ये वाला जो लेक्चर से अभी ताज़ा ताज़ा किए होंगे, तो एंट्री में ये जो आपका है बायास की बेस पे एंट्री मॉड्यूल, वो मैं ऐड नहीं कर रहा। तो ये दो पीओआईस बने मेरे मेजर टाइम फ्रेम पे, लेकिन मार्केट तो यहाँ पर आई नहीं, तो क्या मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा? नहीं, हम माइक्रो टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, हम तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। लेट्स सी आगे क्या क्या प्लानिंग्स चलेंगी। 5 मिनट पे शिफ्ट हुआ, ट्रेंड यहाँ पर मेरा डाउन का ही है। यहाँ पर ट्रेंड मेरा क्या चल रहा है? डाउन का। अब एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर एफ जो है, कई लड़के कंफ्यूज होते हैं, कई आपके मेंटोर्स या टीचर्स कहते हैं एफ एज ए सपोर्ट का काम करता है। ये एफ है। इस पे मैं डिटेल में लेक्चर बताऊंगा कि एफ को कब हमने सपोर्ट लेना होता है, कब नहीं लेना होता, या कब रेजिस्टेंस लेना होता है, कब नहीं लेना होता। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी वो टॉपिक बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं ऐड नहीं करता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें, मेरे पास एक एंट्री मॉड्यूल बन रहा है, ये एडवांस वाला, ये एक विक है जो एफ को ओवरलैप कर रही है। अब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, तो मैं मुझे तो एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। तो ऑर्डर ब्लॉक तो मेरे पास है नहीं। हाँ, आईसीटी की बेस पर ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, लास्ट बाय मूव बिफोर सेल, और मार्केट देखिए उसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग भी नहीं दे पाई। ठीक है। तो खैर मैं इसको तो ऐड नहीं करूंगा, मैं ये लेवल लेता हूँ, मेरे पास एक पीओआई पड़ा हुआ है। अब रूल क्या है? रूल ये है कि मेजर पीओआई और माइक्रो टाइम फ्रेम पीओआई होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो मेजर पीओआई तो बड़ा दूर पड़ा हुआ था, 1 घंटे का, वो तो काफी ऊपर ये पड़ा हुआ है, या ये पड़ा हुआ है, मार्केट उधर आई नहीं। माइक्रो टाइम फ्रेम पे पीओआई ये पड़ा हुआ है। अब ये कैंडल मैं क्यों ले रहा हूँ? ये मेरे भाई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटजी इधर यूज कर रहा हूँ। ठीक है। जिसमें आपकी विक एफ के साथ ओवरलैप करती है, और उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया, रट्टा नहीं, रट्टा नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैंने समझाया हुआ है। तो वो रिवाइज करके आप ये लेवल मार्क कर सकते हैं। अब इसके साथ मुझे एक सेकंड कंफर्मेशन चाहिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता। उसके लिए पीओआई को टैप किया, लेकिन यहाँ पर तो टैप भी नहीं हो रहा पीओआई। ठीक है। टैप होना लाजमी, वैसे ना भी हो, कई सूरतों में आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें एसएल आपका बड़ा लगेगा। एसएल हम इस पीओआई के ऊपर ही रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें, कैंडल फॉर्मेशन एक बने। अब ये हमारे पास एक पीओआई आ गया, पीओआई को टैप करने के बाद एक कैंडल फॉर्मेशन या इंडिकेटर की कंफर्मेशन ऐड हमने करनी। कैंडल फॉर्मेशन क्या है? वो लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ। वो कैंडल फॉर्मेशन है मेरे भाई रिजेक्शन ब्लॉक। ऑल आईसीटी ब्लॉक्स में मैंने एक ब्लॉक समझाया था, रिजेक्शन ब्लॉक। ये तो खैर मैंने इस वीडियो में भी ऐड किया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था स्कैल्पिंग में। इस वीडियो में भी रिजेक्शन ब्लॉक मैंने समझाया। तो वो रिजेक्शन ब्लॉक बने। अब रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पर पड़ा हुआ है? ये मेरे भाई या कैंडल फॉर्मेशन बने, जिसको हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं, मैं ऐड कर देता हूँ, रिजेक्शन, रिजेक्शन ब्लॉक आपका बने, या इंडिकेटर की कंफर्मेशन मिले। अब इंडिकेटर के लिए कुछ रूल है, वो मैं बताता हूँ। रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पर बना हुआ है? ये पॉइंट आपका रिजेक्शन ब्लॉक का, ये कैंडल, ये रिजेक्शन ब्लॉक की बनी खड़ी। अब आप कहेंगे कि ये कैंडल मैंने क्यों नहीं ली? ये भी तो ले सकते हैं, ये भी ले लें आप। ये इसने भी वैसे टारगेट अपना दिया है अपने हिसाब से, ये नहीं कि नहीं दिया। ये रिजेक्शन ब्लॉक मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मेरी शॉर्ट की ट्रेड बनेगी। इस पॉइंट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा फिर किधर होगा? स्टॉप लॉस मेरा इस पीओआई के ऊपर ही होना चाहिए।
ये। अब अगर इसको टैप करते ही हमारा रिजेक्शन ब्लॉक बनता तो ये स्टॉप लॉस बनना था, लेकिन अब हमारा स्टॉप लॉस ये बन रहा है। टारगेट हमने 1:3 का रखना है, जो कि हमारा ये आ रहा है 1:3 का, ये टारगेट हमारा आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो एक सेटअप हमारा बन गया जो कि टारगेट भी अचीव कर गया। इसके बाद दोबारा चेक करो, इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद आपका ये एक एफवीजी पड़ा हुआ है, और सॉरी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये जो रिजेक्शन ब्लॉक की कैंडल बनी थी ये खुद एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, चेक करें, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास। तो आईसीटी के हिसाब से कहते हैं लास्ट बाय मूव बिफोर सेल, वो लें तो फिर भी सही है, लेकिन हम ये लेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली और अगली कैंडल में एफवीजी है, ये हुआ। साथ में रिजेक्शन ब्लॉक भी बना, चेक करें, ऑर्डर ब्लॉक को हल्का सा गैप रहेगा लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक बना। तो यहाँ पर अगेन से मैं एक ट्रेड सेटअप कर सकता हूँ इस पॉइंट पे, जिसका मेरा एस एल बहुत ही छोटा लगेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, और ये मेरा टीपी लग रहा है जी 1:3 के हिसाब से, ये मेरा टीपी पड़ा। तो ये सेकंड टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी कोई ट्रेड बन रही है आया कि नहीं बन रही, यहाँ पर ना कोई रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है। हाँ यहाँ पर एक चीज है, लेकिन वो मैंने किसी टॉपिक में समझाई नहीं, इंशाल्लाह आगे मैं समझाऊंगा। लेकिन जो चीज समझाई नहीं हुई वो मैं ऐड नहीं करूंगा, तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती थी लेकिन मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे चलें जी, आगे हमें कौन सा एंट्री मॉड्यूल मिला, लेट्स सी। ये मैं समझा रहा था पहले भी, तो वीडियो की थोड़ी सी ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद अच्छा मैं रूल में समझा लूँ। सबसे पहले ट्रेंड देखना है, मेजर या माइक्रो टाइम फ्रेम पे पीओआई बनाए, पीओआई को मार्केट टैप करे तो साथ में कोई रिजेक्शन ब्लॉक बनाए या इंडिकेटर कंफर्मेशन दे, तो हमने ट्रेड में घुसना है। साथ में फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये रेड कलर में रिस्क मैनेजमेंट क्यों लिखा है, यही तो मेन चीज है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। इसके अलावा मेरे भाई कोई चीज आपको प्रॉफिटेबल बना ही नहीं सकती, चाहे दुनिया की कोई स्ट्रेटजी। ये कुंजी है आपकी, ये सक्सेसफुल होने की, ये चीज, ये चीज जो ऊपर मैं इमोजी लगा रहा हूँ, ये आपकी सक्सेस की कुंजी है ट्रेडिंग में। ये चीज मैं कोई भी चीज समझा लूं, ये नहीं ऐड करोगे फायदा ही नहीं, इसलिए हाईलाइट किया हुआ है। रूल नंबर 1 क्या है, ट्रेंड देखना। छोटे टाइम फ्रेम पे उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको किसी भी पीओआई पे ट्रेड मिले आप ले सकते हैं। अब लेट्स सी देखते जाओ मेरे भाई, यहाँ पर पीओआई कब बनेगा, ये मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकता। मार्केट यहाँ पे आई, आप चली गई, अब ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकता हूँ। इनमें से किसी भी पॉइंट को ले सकते, लेकिन आपको उसमें विन रेशो कम मिलेगी। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन मार्केट आई, टैप किया, ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मैं नहीं लूंगा इधर। एक ऑर्डर ब्लॉक हमेशा कब देखना होता है, मार्केट आप गई, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, अब मार्केट ऊपर गई, ये नया हायर लो और हायर हाई कंफर्म होने के लिए जा रहा है, ये वैलिड पुल बैक बना। ठीक है, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये हायर हाई कंफर्म हो गया। अब इस हायर लो और हायर हाई की लेग के अंदर मुझे कोई वैलिड पुल बैक, ऑर्डर ब्लॉक, कोई एंट्री मॉड्यूल बनेगा तो उसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा। ये नहीं कि मार्केट इस तरह से हमारी गई है, ठीक है, एक बॉटम बना रही है, ठीक है, इस तरह से, और फिर ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकती। जैसे मैं ये सिचुएशन बता रहा हूँ यार, कि मार्केट ने क्या किया है, कि मार्केट नीचे गई है, ऑर्डर ब्लॉक एक बना, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को यूज मैं कब करूंगा, जब ये बीयूएस होगा। ये बीयूएस हुआ है मेरा, ये बीयूएस हुआ है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स बने थे इनको इंपॉर्टेंस दूंगा। इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, आपको थोड़ा समझाता हूँ। इस तरह से सीन हो, ये नहीं कि ये मार्केट आपकी इस तरह से चले। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पर कोई इस पॉइंट पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है, इस पॉइंट पे आप आए जी, इसको टैप करें और एंट्री लें, नहीं, इस तरह से नहीं करना। एक लेग जो फ्रेश होती है, एक हायर लो से हायर हाई की लेग बनी है, फिर जो ये ऑर्डर ब्लॉक्स बने इनको आप यूज करें, इससे पहले नहीं। ये नहीं मार्केट इधर घूम रही है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज में अभी, ना तो ये हाई ब्रेक कर रही ना लो, इसके अंदर जो आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है उस पर ट्रेड करना रिस्की है। मेरी बात आई होप समझ आ गई होगी, कि मार्केट ऊपर जा रही है, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बना नहीं है अभी, ये हायर लो तो बना ही नहीं अभी, तो मैं यहाँ पर कोई एंट्री ले लूँ, ये मार्केट गई, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूंगा, ये रिस्की होता है, यहाँ पर एंट्री नहीं लूंगा। कई चीज़ों में काम दे जाएगी लेकिन एंट्री रिस्की है। हाँ आपका बहुत एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पर तरह तरह के लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे, ये नहीं लूंगा ट्रेड। हाँ मार्केट ऊपर चलेगी, ये बीएस दे दिया, अब ये पूरा जोन ही एक वैलिड पुल बैक था, ये पूरा जोन ही, तो ये पोटेंशियल वाला, यहाँ पर बाद में मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ये सिचुएशन क्या हो रही है यहाँ पर, ये क्वार्टर ब्लॉक बना लेकिन ये लोअर लो तो कंफर्म नहीं हुआ, ये कंसोलिडेशन फेज में, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैं ट्रेड लूंगा नहीं, काम किया इसने।
लेकिन बाद में अपॉर्चुनिटीज आपको देती है मार्केट, टेंशन किस चीज की। इसके नीचे मार्केट आई है, ठीक है, और ये बीएस हुआ प्रॉपर, बीएस होने के बाद ये लेवल आप चेक करें, ये पूरा ही आपके पास एक वैलिड पुल बैक है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास बन रहा है, ये वाला अनमिटिगेटेड है, फ्रेश वाला। चेक करें, मार्केट आई है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ये चेक करो, ये मार्क पहले ही मैंने किया, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक आपके पास बना है, टैप किया मार्केट ने, यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक कोई नहीं बना, कोई रिजेक्शन ब्लॉक नहीं बना। यहाँ पर मैं अब 3 मिनट पर आकर ना, रिजेक्शन ब्लॉक नहीं बना, मैं यहाँ पर 5 मिनट के हिसाब से 3 मिनट का या 1 मिनट का, 15 मिनट के हिसाब से 5 मिनट का, और 5 मिनट के हिसाब से 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं सेकंड कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर ये स्मूथ डायकन ऐसी लगाता, तो यहाँ पर मुझे सिग्नल नहीं दे रहा, इसी टाइम फ्रेम पे देखूंगा। वैसे मैं 1 मिनट पे, मे भी 1 मिनट पे इंडिकेटर ने आपको कंफर्मेशन दे दी हो, अगर नहीं दी तो वेट करना है। ये रिजेक्शन ब्लॉक बना, अब इंडिकेटर नहीं भी बता रहा, कोई मसला नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, इंडिकेटर ने कंफर्मेशन दी, इंडिकेटर सॉरी कह रहा हूँ, कैंडल फॉर्मेशन बनी 3 कैंडल्स की, तो यहाँ पर कहीं मैं ट्रेड लूंगा शॉर्ट की, स्टॉप लॉस ये ऊपर रखूंगा ऑर्डर ब्लॉक के, टेक प्रॉफिट 1:3 के हिसाब से, तो 1:3 के हिसाब से मेरा ये टेक प्रॉफिट ऑलमोस्ट लगेगा। हाँ, ये मेरा टारगेट है, ये पॉइंट 5 मिनट के हिसाब से ये ट्रेड। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज ऐड करता जाऊं, ये प्रॉफिट ना देखें 0.9, ये तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, बीटीसी पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आल्ट्स पे करेंगे, यहाँ पर 3-1% आपको मिल गया होगा स्कैल्प में प्रॉफिट। मैं रूल आपको सिर्फ समझा रहा हूँ किस तरह से यूज करने। अब आगे देखें, ये मेरे पास एक पुल बैक पड़ा हुआ है वैलिड, ये पूरा जोन 5 मिनट के हिसाब से, यहाँ पर ट्रेड मेरी प्लान हुई, यहाँ पर मैं डाउन की ट्रेड ले सकता था। अब इसके अंदर मैं रिफाइन करूं वैलिड पुल बैक को, तो ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये पॉइंट, मार्केट ने इसको टैप किया। अब 5 मिनट पे मुझे कोई रिजेक्शन ब्लॉक नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पर 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ, मार्केट ने टैप किया, इसको टैप करने के बाद ये ट्रेंड डाउन को शिफ्ट हो जाए, फिर भी ट्रेड ले सकते हैं, ये भी एक वैसे कंफर्मेशन है। यहाँ पर मुझे इंडिकेटर ने कंफर्मेशन दी डाउन की ट्रेड की, इस पॉइंट पे। अब मैं कैसे ट्रेड लूंगा, यहाँ पर मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस मेरा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, रिस्क रिवार्ड 1:3 के हिसाब से मेरा होगा ये वाला, ये पॉइंट। अब ये मेरा टारगेट अभी तक वैसे अचीव कोई नहीं हुआ, ये टारगेट अभी तक मेरा अचीव नहीं हुआ, कंसोलिडेट 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 यही चल रहा है, ये हो जाएगा अक्सर सिचुएशंस में। लेकिन मैंने एक रूल बताया, परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड। वो स्कैल्पिंग में अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा एक स्कैल्प में लगाया हुआ है ना, फिर आप वो चीज यूज कर सकते हैं, ये वाली परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज ये आपकी साइकोलॉजी को बड़ा इंप्रूव कर देगी। आप लोगों से होल्ड नहीं होता, फियर होता है, डर रहे होते हैं ट्रेड लेते वक्त, चल रही है तो मसला बार बार सोच रहे हैं, तो ये चीज जरूर अप्लाई करें। तो वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो फिर प्रॉफिट में इस टाइम निकल चुकी होंगे आप आधा, और आधा आपका चल रहा होगा, या ट्रेड में से एग्जिट कर रहे होंगे। तो वो तो मुझे नहीं पता आपकी उस टाइम क्या सिचुएशन होगी, लेकिन फिर भी हमारा अभी तक एस एल वैसे नहीं हिट हुआ। वैसे तो ये पूरा पुल बैक जो है ना, ये वाला, ये एंट्री का है, ये पूरा पुल बैक। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो चीज ये कि ट्रेंड आपका ना बड़े टाइम फ्रेम पर डाउन का है, तो छोटे पे भी वैसे डाउन का हो तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि डाउन को शिफ्ट यहाँ पर हुआ है, इसके नीचे जब कैंडल क्लोजिंग हुई यहाँ पर, इंडिकेटर तो पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया था ट्रेड का। तो ट्रेंड डाउन को हो और भी ज्यादा बेस्ट है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी डाउन है, छोटे पे भी डाउन हो, और ज्यादा बेस्ट एंट्रीज आपको मिलेगी। तो ये मेरे भाई ट्रेड को प्लान करने का तरीका है पीओआई की बेस पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और भी मैं चीज बताऊं, इससे भी माइक्रो टाइम फ्रेम पर हम गए खड़े हैं वैसे 1 मिनट पे, ट्रेंड डाउन का है, तो डाउन का सेटअप मुझे मिला होगा जी, मिला होगा जी, ये एक डाउन का सेटअप। ये जो ज्यादा ही मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे फ्यूचर्स कर रहे होते हैं, तो ये ट्रेड आपकी बनी एक, ये आपके सारे लेवल मिटिगेट हो गए। अब यहाँ पर भी ट्रेड आपकी कोई प्लान होती है, ये ट्रेड प्लान होती थी। लेकिन यहाँ पर देखें, अब आप 1 मिनट पे डायरेक्ट इस पॉइंट पे एंट्री लेते कि भाई ये मेरे पास एक नहीं, यहाँ पर ट्रेड को नहीं बनती। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, आप डायरेक्ट ट्रेड लेते तो एसएल आपका हिट हो सकता था। लेकिन मैं यहाँ पर स्मूथ डायगोनैलिसिस को देखूं, तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड मिली ही कोई। ये मार्केट रेड है, रेड से ग्रीन हुई, ग्रीन से रेड हुई नहीं, यहाँ पर हुई है, लेकिन आपका पहले एसएल हिट हो चुका है, तो आप तो ट्रेड में एंटर ही नहीं हुए होंगे। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपको बचाएंगी। रूल मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाना भी नहीं चाहिए वैसे। मैं यहाँ पर 1 घंटे पे ही आता हूँ। सबसे पहला रूल क्या है, ट्रेंड की डायरेक्शन। छोटे टाइम फ्रेम पे पीओआई मिले, बड़े टाइम फ्रेम पे पीओआई मिले, उसकी बेस पे ट्रेड मिले, आप लें। साथ में सेकंड कंफर्मेशन के लिए ये दो चीजें रखें, ये बने या ये एंटर हो। साथ में रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करें।
ये मेरे भाई सिंपल। अच्छा मैं अब ये बता दूं सेकंड कंफर्मेशन के लिए, 1 घंटे का अगर आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सेकंड कंफर्मेशन 15 मिनट पे लें। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, सेकंड कंफर्मेशन 3 मिनट के लिए। अगर आप 5 मिनट पे देख रहे हैं या 3 मिनट पे भी देख रहे हैं, उसके लिए सेकंड कंफर्मेशन 1 मिनट के लिए। सेकंड कंफर्मेशन क्या है? आपका रिजेक्शन ब्लॉक बने या इंडिकेटर बताए। अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक के लिए 15 मिनट पे ही अगर रिजेक्शन ब्लॉक बन जाए तो फिर भी ट्रेड ले सकते हैं, 3 मिनट पे बन जाए, 5 मिनट पे बन जाए, फिर भी आप ले सकते हैं। 1 घंटे का आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले रहे हैं, 1 घंटे पे रिजेक्शन ब्लॉक बन जाए, 15 पे बन जाए, ठीक है, 5 पे बन जाए, फिर भी आप ले सकते हैं। ये नहीं कि 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक और 1 मिनट पे रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है और आप ट्रेड ले लें, नहीं। 1 घंटे के हिसाब से 15 मिनट, 5 मिनट, ये बस। 15 मिनट के हिसाब से 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इस पे रिजेक्शन ब्लॉक बने, ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। 5 मिनट के हिसाब से 5 मिनट और 3 मिनट या 1 मिनट ये यूज कर सकते हैं रिजेक्शन ब्लॉक की कंफर्मेशन के लिए। ये टाइम फ्रेम बताएं आपके स्मूथ राइकनेशी के लिए। 1 घंटे के लिए 15 मिनट पे स्मूथ राइकनेशी की कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट के हिसाब से आप 3 मिनट पे स्मूथ राइकनेशी कंफर्मेशन दे तो ट्रेड ले सकते हैं। 5 मिनट के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हैं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को 5 मिनट का है, उसको देखकर ट्रेड ले रहे हैं, आपको रिजेक्शन ब्लॉक नहीं मिल रहा, स्मूथ राइकनेशी को आप 1 मिनट पे देखिए। लेकिन आपको कंफर्मेशन स्मूथ आइगन की नहीं लेनी, आप रिजेक्शन ब्लॉक के बेस पर देख रहे तो 1 घंटे के हिसाब से 1 एच के हिसाब से आपको 1 एच पे मिल जाए कंफर्मेशन रिजेक्शन ब्लॉक की, 15 एम पे मिल जाए, 5 एम पे मिल जाए, काम चल जाएगा। ये 3 टाइम फ्रेम। 15 मिनट के हिसाब से आपको ऑर्डर ब्लॉक मिला है, स्मूथ आइगन की कंफर्मेशन आप सॉरी रिजेक्शन ब्लॉक की कंफर्मेशन आप 15 मिनट पे, 5 मिनट पे और 3 मिनट पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइम फ्रेम्स का आपने कॉम्बिनेशन रखना है कंफर्मेशन के लिए। ये आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा उसके बाद इंडिकेटर कंफर्मेशन होगी। रिस्क मैनेजमेंट तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ बड़ी ही तसल्ली के साथ, लेकिन यहाँ पर दोबारा से मैं बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो। ये बार बार ये 2-4 टॉपिक्स क्यों बार बार बताता हूँ, क्योंकि सारी बेस इसी पे ट्रेडिंग की, सारी की सारी। किधर गई वीडियो? ये रिस्क मैनेजमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो स्ट्रक्चर है ट्रेडिंग का वो इस पे डिपेंड करता है। अच्छा अभी मैं 1 घंटे पे अगर शिफ्ट होता हूँ ना, ये सारे रूल्स मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। 1 घंटे पे मैं शिफ्ट होता हूँ, रीसेट चार्ट करते हैं। 1 घंटे के हिसाब से पीओआई कौन सा पड़ा हुआ है? वो ये पड़ा हुआ है प्रीवियस कैंडल के लिए। ये पूरा जोन ही पीओआई पड़ा हुआ है। उसके अलावा हाँ कोई भी नहीं है, ठीक है। ये एक, हाँ ठीक है। ये पीओआई पड़ा हुआ है 1 घंटे के हिसाब से। ट्रेंड रिवर्स होगा या अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ट्रेंड आपका आपको शिफ्ट हो जाएगा, फिर आपके सेटअप से आपको स्कैल्पिंग में मिले तो वो आप ले सकते हैं, मसला नहीं है। समझ आई? लेकिन यहाँ पर आप डाउन की मार्केट यहाँ पर आती है ऊपर, यहाँ पर आपको 1 घंटे या 15 मिनट पे रिजेक्शन ब्लॉक मिलता है या कोई कंफर्मेशन मिलती। हाँ एक और चीज मैं ऐड करना भूल गया। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर आई है, 5 मिनट के हिसाब से ट्रेंड डाउन को शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो भी आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल देखकर भी ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक बन गया, फिर भी आपको डर लग रहा है एंटर होना, ट्रेंड भी रिवर्स हो गया, फिर एंटर हो जाए, फिर आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा। समझे? 1 घंटे के हिसाब से आपने फिर आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा लगेगा। यहाँ पर अगर ट्रेड प्लान होती स्टॉप लॉस भी बड़ा लगेगा, टारगेट भी बड़ा लगेगा फिर, ठीक है ना। टारगेट भी आपका यहाँ पर कहीं पड़ा होगा, तो वो स्कैल्प नहीं होगी, आपकी बड़ी ट्रेड कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेटअप आपको कभी कभी मिलेगा, स्कैल्पिंग की बेस पर डेली ट्रेड आपको मिल जाएगी। अच्छा इसमें मजीद मैं चीज ऐड करूँ, अब फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, वैसे 1% का भी अभी ये नहीं है स्टॉप लॉस, 0.7 का है। तो यहाँ पर जितना पोर्टफोलियो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर वो एक मसला आता है लड़कों को, 1% से कम का अगर स्टॉप लॉस हो तो पोजीशन साइज इस हिसाब से निकालने की जरूरत ही नहीं है, सारा पोर्टफोलियो डाल सकते हैं। 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस हो फिर पोजीशन साइज निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो 1 घंटे के हिसाब से आपको पता चल गया। यहाँ पर मैं आऊँ दोबारा से। अब मैं 5 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ, तो 5 मिनट के हिसाब से मेरा यहाँ पर कौन सा पीओआई पड़ा हुआ है? वो ये एक वैलिड पुल बैक था जहां से ट्रेड्स पहले ही मिल चुकी है। ये एक वैलिड पुल बैक था, और इस वैलिड पुल बैक के अंदर एक ये आपका रिफाइन एरिया था जो कि एज ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर ट्रेड बनी, टेक प्रॉफिट इनटू अल्लाह लगा असल, और वही लेवल बार बार काम दे रहा है। जो आपने छोटी ट्रेड समझी थी यहाँ पर, वो उसी जोन में कंसोलिडेट कर रही। अच्छा यहाँ पर एक और भी सेटअप बन सकता है, वो क्या है? आपका प्राइस एक्शन की बेस पर यहाँ पर एक राइजिंग वेज या बियर फ्लैग आप कह सकते हैं, या यहाँ पर पीनट पीनट पैटर्न तो नहीं कह सकते, खैर सिमेट्रिकल कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा जो
रिजेंबल कर रहा है ना, वो राइजिंग वेज के साथ कर रहा है। तो ये अगर नीचे को ब्रेकआउट देती तो फिर भी आपकी एक ट्रेड बन सकती है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगेगा। प्राइस एक्शन में ये मसला होता है, स्टॉप लॉस बहुत बड़े लगते हैं। खैर, ये भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी अभी की सिचुएशन के हिसाब से। मेरे सारे नैरेटिव्स बुलिश तब होंगे जब बिटकॉइन आपका इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर मैं बुलिश की ट्रेड्स देखूंगा। अब ये सेटअप्स आपके 70% सिचुएशन में बड़ी स्मूथ चलेंगे, आपकी विन रेशियो बड़ी अच्छी आएगी। लेकिन कुछ सिचुएशंस होंगी इस तरह की जहां पर मैनिपुलेशन होती है, ये जो बड़े बड़े मूव्स हैं, लेकिन माइक्रो टाइम फ्रेम में फिर भी मैनिपुलेट आप नहीं होंगे, बच जाएंगे। तो ये है मेरे भाई प्लानिंग स्कैल्पिंग की, एस एम सी आई सी टी प्राइस एक्शन ऐड करके। तो ये मेरे भाई प्लानिंग है, अगर आप थोड़ा सा सोच समझ कर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो। अगर आप सिर्फ डिफरेंट दो चार इंडिकेटर मिला, अगर साथ में कोई प्लानिंग कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप ऐसी ट्रेडें ले रहे हैं, तो उसमें आपको हर बार रिजल्ट सेम नहीं मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें ऐड करेंगे तो मेजोरिटी टाइम आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।